जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभो। जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हमने पूर्ववत प्रसंग में यह समझा था कि आखिर भागवत की महत्ता क्या है। यह देव दुर्लभ भागवती गंगा जिसे हम और आप बहुत ही कुशलता पूर्वक श्रवण कर पा रहे हैं, वास्तव में यह देव दुर्लभ ही है। देवता लोग स्वर्ग से अकेले नहीं आए थे, अपने साथ सुधामृत भी लेकर के आए थे। परंतु कल्पना कीजिए वह क्षण कैसा अद्भुत रहा होगा जब सुखदेव जी महाराज सारे देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिए। एक तरफ स्वर्ग का अमृत, सारे शास्त्र वेद पुराण, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण। अंत में जब परिणाम आया तो श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ निकला। सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। यह अचंभित कर देने वाली बात को जब सौनक जी महाराज ने सुना तो सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, मुझे यह बताइए, जब यह भागवत महापुराण इतनी श्रेष्ठ है तो आखिर इन्हें 7 दिन में ही पूरा क्यों कर देते हैं? 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और 1-2 नहीं महाराज, पूरे 18,000 श्लोक हैं। चाहे तो आराम से 1 वर्ष तक कथा सुनोए और सुनाबे। तो यह 1 सप्ताह वाला चलन आखिर क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, अब आप ध्यान से सुनिए। कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले राजा परीक्षित को श्रवण करवाया था यह ग्रंथ। इसके बाद कलयुग के 200 वर्ष बीतने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी धुंधकारी को कथा श्रवण करवाए थे। तत्पश्चात कलयुग के 260 वर्ष बीतने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को श्री सनकादिक मुनियों ने यह भागवत रूपी गंगा श्री नारद जी को सुनाया था। अब जैसे ही सौनक जी ने नारद जी का नाम सुना तो उनके कान खड़े हो गए, तुरंत प्रश्न कर बैठे, महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? नारद जी के बारे में मैंने सुना है कि ये एक पल कहीं रुकते नहीं है, तो आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसके बाद नारद जी 1 हफ्ते तक
एक दो दिन नहीं, एक सप्ताह पूरे पूरे एक स्थान पर रुके और वहां भागवत सुने। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है नारद जी कहीं भी ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। गए, काम किए, चले आए। किसी को ज्ञान देना है, दिए, चले आए। किसी का उद्धार करना है, किसी को मार्ग बताना है, मार्ग बताए, पुनः चले आए। कहीं सत्संग करना है, वह भी क्षणिक होता है। तो आखिर ऐसा संयोग कैसे बना कि सनकादिक मुनियों ने नारद जी को यह कथा सुनाया और नारद जी 7 दिन तक बैठ करके कथा सुने। तब सूत जी सौनक ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं आपको एक पौराणिक कथा की ओर लेके चलता हूं। उस कथा का नाम है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार, अथवा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पुनः नव यौवन संपन्न होना। प्राचीन समय की बात है, विशालपुरी में 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हें सनकादिक मुनि भी कहा जाता है। ये चारों ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण क्यों कर रहे थे? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। ये चारों भाई सत्संग की खोज में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। इनका एक ही उद्देश्य था, यदि कोई अच्छा श्रोता मिल जाए तो उसे मैं कथा सुना दूं, और यदि कोई श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए तो मैं उससे भगवान की कथा सुन लूं। उद्देश्य निश्चित था, कथा सुनना अथवा कथा सुनाना। इसी उद्देश्य से विशालपुरी में चारों भाई चले जा रहे थे। तभी अचानक से नारद जी दिख पड़े। और नारद जी कैसे अवस्था में हैं वह देखिए आप। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों ऋषि कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी की अवस्था बहुत ही दयनीय प्रतीत हो रही थी। चारों भाइयों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। अरे महाराज, ये तो नारद जी हैं। एक भाई ने कहा, हाँ लगता है नारद जी हैं। दूसरे ने कहा, तो इतने व्याकुल होकर के कहाँ जा रहे हैं? पूरा चेहरा इनका लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनका धन लूट लिया हो। परंतु ये तो विरक्त हैं, और विरक्त होकर के आसक्तों की तरह ये मुंह लटका करके घूम रहे हैं। ये इनको शोभा नहीं देता। तो चारों भाइयों ने निर्धारित किया कि एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आवाज दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, आपका मुख मलिन क्यों है? आप किस चिंता के सागर में डूबे जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। हे मुनि, आप जोर जोर से कहां से भागे आ रहे हैं? और यह भी बताएं, आप इतनी तीव्र गति से कहां भागे जा रहे हैं? आपको देख करके प्रतीत होता है इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त
संगस्य नोचितं वद कारणम। हे मुनि, आपको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पुरुष द्वारा कमाई गई संपत्ति को किसी ने एक ही झटके में हर लिया हो। आप जैसे विरक्तों को ऐसा शोभा नहीं देता है। नोचितम, यह कार्य आपके लिए उचित नहीं है। वद कारणम, इस अवस्था का कारण कहिए। चारों ऋषि भाइयों ने एक स्वर में कहा, यदि आप ऐसा करेंगे तो जो आम जनमानस है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे तो बेचारे दिन रात काल की ज्वाला में जले जा रहे हैं। आप जैसे संतों को देखकर उनके मन में थोड़ी सी ठंडक पैदा होती है। यदि आप ही ऐसा कृत्य करेंगे, आप ही विरक्त होकर के आसक्तों की भांति रुदन करेंगे, तो आम जनमानस पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप जैसे श्रेष्ठ महात्माओं पर ऐसा कार्य निंदनीय है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तब नारद जी सारा का सारा वृत्तांत सुनाने बैठे हैं। नारद जी कहते हैं, मैं इस पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके आया था। मैंने सोचा जिस पृथ्वी पर भगवान ने बार बार अवतार लिया, कुछ तो बात होगी। सिर्फ अवतार नहीं लिया कि अवतार लिया, जो अवतार का उद्देश्य था उसे पूरा किया और धाम में आ गए, ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत किया। यहां अनेकों लीलाएं किए, क्रीड़ा किए, एक बालक की भांति वो तमाम लीलाएं किए जिससे आज भी समाज शिक्षा ले रहा है। मैंने भी विचार किया कि ऐसी पृथ्वी को निकट जाकर के प्रणाम करना चाहिए, परंतु यहां मैंने क्या देखा, यहां मैंने सब उल्टा पुल्टा देखा। मुझे कहीं भी सत्संग का लाभ नहीं हुआ। चारों भाइयों ने कहा, देखो महाराज, अगर किसी को शराब चाहिए तो वो कहाँ जाता है? शराब की दुकान में। मिठाई चाहिए तो कहाँ जाता है? मिठाई की दुकान में जाता है ना? बाल कटवाने तो कहाँ जाएगा? नाई की दुकान में जाएगा। अर्थात सब के कार्य क्षेत्र विभाजित हैं। जैसा कार्य हो उस स्थान पर जाओ। आप यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे, आपको तीर्थों में जाना चाहिए था। ये सत्संग का लाभ हर जगह नहीं मिलता। सत्संग का लाभ कहाँ मिलता है? केवल और केवल तीर्थों में मिलता है। नारद जी कहते हैं, देखो महाराज, मैं तीर्थों में ही गया था, और किन तीर्थों में गया वो समझिए आप। एक दो तीर्थों में नहीं गया, आप सिर्फ एक दो की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई तीर्थ बचा ही नहीं जहां मैं ना गया हूं। परंतु मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला और कहीं भी मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिला। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर आया था, और मैं कहाँ कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। इसके साथ ही साथ
हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधन में गया। परंतु इन तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली और ना ही कहीं सत्संग का लाभ मिला, बल्कि मुझे दुख ही मिल गया। मैं एक सन्यासी जी के यहां जब पहुंचा, दूर से ही मैंने देखा कि इनके ये बड़े बड़े महल हैं। मैंने लोगों से पूछा ये किसके महल हैं? लोगों ने कहा ये सन्यासी जी के हैं। मैं एक घर से गुजर रहा था, वहां जोर जोर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। एक दो नहीं, दर्जनों बच्चे थे। मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया ये तो ब्रह्मचारी जी का घर है और ब्रह्मचारी जी के बच्चे रो रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः यह सिर्फ तीर्थों में है, इसीलिए मैं गृहस्थों के यहां गया। लेकिन गृहस्थों के यहां तो और उल्टा है। वहां का हाल है सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न वेद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न सत्य है। गृहस्थों के यहां तो और बवाल मचा है। झूठ बोल बोल करके अपना भरण पोषण करते हैं। शौच इत्यादि क्रिया भी नहीं है। शौच का अर्थ है भीतर की शुद्धता। न दान से मतलब, न तप से मतलब, न पूजा से, न नित्य कर्म से, केवल और केवल उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूटवासिण। केवल और केवल झूठ बोलना है और अपना पेट पालना है। इनसे बेहतर तो आज के ये पशु हैं जिनमें थोड़ी सी चेतना है। परंतु मैंने यहाँ के मनुष्यों को जब देखा तो मुझे बड़ी दया आई। मैंने ये भी देखा कि जिन गायों के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, जिन ब्राह्मणों के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, इन्हीं का आए दिन अनादर हो रहा है। यदि धर्म के लिए अगर दान मांग लिया जाए, धन मांग लिया जाए, तो लोग कहते हैं बड़े लोभी हो गए हो। और वहीं अगर कहीं नाच गाना हो रहा तो ये पैसे लुटाने के तैयार हो जाते हैं जैसे सबसे बड़े दानी यही हो। यहाँ के जो प्राणी हैं मंद बुद्धि हो गए हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक उनमें है ही नहीं है। तनिक भी सोचने और समझने की इच्छा नहीं है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने से परिणाम सही होगा, क्या करने से परिणाम उल्टा पड़ जाएगा, ये भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैंने देखा घरों में अब महिलाओं का शासन हो गया है और उन महिलाओं का शासन अधिक जोर से है जो महिलाएं ये चाहती हैं कि मैं और मेरा पति और मेरे मायके वाले अपने पतिदेव के भाई साहब को वैरी बना दिया, पिताजी को दुश्मन बना दिया, माताजी से दुश्मनी करवा दी, अब अकेले रह रही हैं। कैसा भाव है वो देखिएगा। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। जो गृहस्थ आश्रम में लीन है उनके यहाँ कलह मचा हुआ है। अपने लोभ के कारण कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं। बुद्धि लेना है तो भैया से नहीं, पिताजी से नहीं, साले साहब को बुलाओ। बुराई नहीं है, परंतु यदि आपके भाई साहब हैं, पिताजी हैं, तो पहले उनसे पूछ तो लो। पिताजी दूर से खाट में बैठकर देख रहे हैं,
कि यही वो पुत्र है जो सोने भी जाता था तो मेरी आज्ञा लिया करता था। ये वही पुत्र है जिसे मैं अपने पीठ पर बैठा करके इसको स्कूल ले जाया करता था, मेरी उंगली नहीं छोड़ता था। जब नादान था तो मैं इसकी उंगली पकड़ करके इसको भ्रमण करवाया करता था, इसको कहीं ले जाता तो इसकी उंगली नहीं छोड़ता था ताकि कहीं गुम न जाए। आज मैं असहाय हो गया हूं तो मुझे छोड़ के अपने में ही मस्त है। बुढ़ऊ को बगल में खाट दे दिया गया है, बस उनके मरने का इंतजार किया जा रहा है, ऐसा भाव है। नारद जी कहते हैं यहाँ के जो मानव है उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है, सोचने और समझने की स्थिति उनमें रह नहीं गई है। शेष हम अगले भाग में समझेंगे। जय श्री राधे।